ज्यादातर टैक्टिकल मैनुअल्स आपको बताते हैं कि जंगल एम्बुश के दौरान तुरंत कवर लें, लेकिन 2026 की घुटन भरी ट्रिपल कैनपी गर्मी में वो स्टैंडर्ड एडवाइस एक डेथ सेंटेंस है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे हमारे शौर्य चक्र हीरोज ने रूल्स को इग्नोर किया, किल जोन की तरफ मुड़े और इस नामुमकिन सिचुएशन में बचने के लिए अग्रेसिव काउंटर मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया। हाई डेंसिटी टेरेन में फ्लैंकिंग के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। 2026 के पैरामिलिट्री एंगेजमेंट्स को एनालाइज करने से पता चलता है कि ट्रेडिशनल जंगल स्पेसिंग एक मिथ है जो टीम्स को मरवाती है। हम उन प्रिसाइज स्प्लिट सेकंड मैन्यूवर्स को आइसोलेट कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल शौर्य चक्र विजेताओं ने लीथल एम्बुशेस को तोड़ने के लिए किया, तब जब हर टैक्टिकल टेक्स्ट बुक ने इसे असंभव कहा था। टैक्टिकल थ्योरिस्ट्स दावा करते हैं कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एब्सोल्यूट होता है, लेकिन भारत के सबसे डेकोरेटेड पैरामिलिट्री हीरोज ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। हम 2026 के जंगल ऑपरेशंस की गहराई में जा रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि लेइंग लो एक मिथ क्यों है। जानिए उस काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक का टेक्निकल ब्लूप्रिंट जो एक जानलेवा एम्बुश को जीत में बदल देता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी ग्राउंड जीरो की, जहां 1 सेकंड का डिले आपकी पूरी स्क्वाड की जान ले सकता है। चलिए सीधे चलते हैं 2026 के टैक्टिकल ब्लूप्रिंट में। 2026 के डीप जंगल डिप्लॉयमेंट्स में इंसर्जेंट्स ने एल शेप्ड एम्ब्यूशेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। वो जानबूझकर ऐसे चौक पॉइंट्स चुनते हैं जहां से पीछे हटने का रास्ता ना हो। जब आप 90% ह्यूमिडिटी और लो विजिबिलिटी वाले ट्रिपल कैनोपी जंगल से गुजर रहे होते हैं और अचानक 7.62 मिलीमीटर की गोलियां बरसने लगती हैं, तो इंसानी शरीर एक फिजियोलॉजिकल फ्रीज फ्रेम में चला जाता है। हार्ट रेट 180 पार कर जाता है, टनल विजन हो जाता है और दिमाग ब्लैंक होने लगता है। यहीं पर हमारे पैरामिलिट्री हीरोज का अनुभव काम आता है। सीआरपीएफ कोबरा के शौर्य चक्र अवार्डी इंस्पेक्टर जेफरी हमिंगचुलो के केस स्टडी को देखिए। जब उनकी टीम चतरा ऑन ऑपरेशंस में भारी एम्बुश और आईईडी ब्लास्ट्स में फंसी, तो उन्होंने फ्रीज होने के बजाय तुरंत अपने कमांडर को सपोर्ट करने के लिए गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ने का फैसला किया। यही टैक्टिकल इंट्यूशन 2026 का नया स्टैंडर्ड है। जब आप किल जॉन एक्स में फंसते हैं तो सीधा पीछे हटना या वहीं लेट जाना सबसे बड़ी गलती है। हमारे शौर्य चक्र हीरोज ने दिखाया है कि आपको हाई स्पीड लेटरल मूवमेंट, साइड की तरफ तेजी से भागना करना होता है ताकि आप प्राइमरी लाइन ऑफ फायर से बाहर निकल सकें। 2026 का नया एसओपी बहुत क्लियर है, वायलेंस ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि छुपने के बजाय दुश्मन पर इतनी भयंकर और अग्रेसिव जवाबी फायरिंग करो कि उनका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस टूट जाए। आपको शिकारी से ज्यादा खूंखार बनना पड़ता है। गोलियों की आवाज के बीच पिन डाउन यूनिट को चंद सेकंड्स में दुश्मन के पेरीमीटर का सबसे कमजोर पॉइंट, वीकस्ट पॉइंट खोजना होता है। आप वहां स्ट्राइक करते हैं जहां उनका एल शेप टूट रहा होता है। शौर्य चक्र विजेता असिस्टेंट कमांडेंट विभोर कुमार सिंह सीआरपीएफ कोबरा की लीडरशिप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार के जंगलों में एक भयंकर आईईडी ब्लास्ट में अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद इस हीरो ने 7 घंटे तक कमांड नहीं छोड़ी। एक्सट्रीम ब्लड लॉस और भारी फायरिंग के बीच उन्होंने अपनी टीम को रिओर्गेनाइज किया और नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2026 के ऑपरेशंस में चिल्लाकर ओन ऑर्डर्स देना मतलब अपनी पोजीशन बताना है। इसीलिए भारी फायरिंग के बीच भी लीडर्स टैक्टिकल साइलेंस मेंटेन करते हैं और एडवांस हैंड सिग्नल्स के जरिए टीम को काउंटर फ्लैंक करने का कमांड देते हैं ताकि दुश्मन को कानों कान खबर ना हो। 2026 के टैक्टिकल गियर्स में अब इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं। ये कमा याद रखिए, कोई भी मशीन या सेंसर एक सैनिक की हिम्मत की जगह नहीं ले सकता।
टेक्निकल डिसिप्लिन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज का यह कॉम्बिनेशन ही अल्टीमेट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। इन शौर्य चक्र विजेताओं ने अपने खून से वो मैनुअल लिखा है जो आज हमारी जान बचाता है। नर्स को रियल टाइम में हर जवान का वाइटल, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल बताते हैं। इससे एक्सट्रीम हीट और बैटल फटीग्स के कारण होने वाले गलत फैसलों को रोका जा सकता है। इन पैरामिलिट्री हीरोज की ये बहादुरी सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। 2026 में इस रॉ गैलेंट्री को एक रिपीटेबल फ्रेमवर्क में बदल दिया गया है, जिसे अब मॉडर्न जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव है ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन में शिफ्ट, डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। अगर कमांडर इंजर्ड हो जाए, जैसे विभोर कुमार सिंह के केस में, तो एक सिपाही भी तुरंत कमांड संभाल सकता है। अगर इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टैक्टिकल डीप डाइव में। टिल देन, स्टे शार्प, स्टे डेंजरस। जय हिंद।